तो चलिए, सबसे पहले आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस गीता ज्ञान के सत्र पे। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। कंबुपानी चक्रपाणी पद्मनाभो नरोत्तमा जगताम पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वराः लोकराजो देवराजो शक्रभूपश्च भूपतिः नीलाद्रिपतिनाथश्च अनंतः पुरुषोत्तमाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। जय। शक्तिमान सुदर्शन चक्रराज की जय। जय। पहले जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णवचाय भूतले श्री भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे इस्कॉन संस्थापक आचार्य और हमारे परम गुरुदेव हैं। तो सबसे पहले स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात करें। तो आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए वो है कि आपके अपने जीवन में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है और आप उन्हें शक्तिशाली क्यों मानते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में बचपन से लेकर आज तक कोई ना कोई इंसान होगा जिसको हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं, किसी ना किसी रूप से। मान लीजिए पैसे के संदर्भ में देखा जाए, शारीरिक संदर्भ से देखा जाए, ज्ञान के संदर्भ से देखा जाए, तो किसी ना किसी संदर्भ से यदि हम देखेंगे तो किसी ना किसी को हम लोग कभी ना कभी शक्तिशाली मानते ही होंगे। कभी ना कभी किसी के प्रति हमारे आकर्षण है ना, जैसे धन के लिए या सौंदर्य के लिए, ज्ञान के लिए, किसी ना किसी तरीके से हमारा जो आकर्षण है किसी के ना किसी के प्रति गया होगा। तो कौन बताना चाहेगा कि किसका आकर्षण किसके प्रति गया था, किस कारण से? अंजना माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी बताइए, आपको सवाल समझ में आया? समझ में आई कि मुझे लगता है कि मेरी माँ। क्या माता जी? मेरे जीवन में शक्तिशाली व्यक्ति मेरे अनुसार मेरी माँ है प्रभु जी, माँ। अच्छा, और क्यों? क्योंकि सॉरी प्रभु जी, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा किया है, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ है ना। अच्छा, वही मेरे लिए कैलाश सब प्रभु कुछ। अच्छा, कैलाश प्रभु कुछ बताना चाहेंगे? कैलाश प्रभु आप म्यूट में। कविता माता जी, आपके जीवन में सबसे शक्तिशाली आप किसको मानते हैं या कभी मानते थे? अपने फादर को। अच्छा, और क्यों? क्यों? हाँ, वहाँ ये सवाल में लिखा हुआ है, शक्तिशाली आप क्यों मानते हैं? बस मुझे क्योंकि वो ही पूरे परिवार को ही एक शक्ति है और जो चलाते हैं। मुझे तो अच्छा। मीना माता जी। प्रभु जी, पहले तो ऊपर वाले को मानते हैं कि जिसने हमको मनुष्य योनि में जन्म दिया है 84 लाख योनियों के बाद। फिर अच्छा। उसके बाद अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को देते हैं कि माँ बाप ने जो है, माँ ने तो जन्म दिया है और पापा ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, जो भी है तो उन्हीं को देते हैं। फिर तो ये जो भाव आपने बताया कि सबसे पहले हम भगवान को मानते हैं, तो ये भाव हमारे अंदर कब आया? क्या हमारे अंदर 20 साल पहले था ये भाव? ये प्रभु जी पहले तो नहीं था इतना, लेकिन अब उसी का जब से जुड़े हैं तो अब थोड़ा मन में आता है कि उसने हमको इतने मतलब मनुष्य योनि में अगर भेजा है तो उसमें हम
उसका भी शुक्रिया करते हैं कि वो उसका नाम लेने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोला माता जी। नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेहा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। मैं तो यही बोलूंगी, सबसे शक्तिशाली तो हम अपने भगवान को ही मान सकते हैं और बाकी पेरेंट्स को मान सकते हैं। अच्छा, प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। भगवान को सबसे शक्तिशाली मानते हैं और अभी भी है ना, मम्मी जैसे को आप मान लीजिए जब आप 12वीं कक्षा हाँ माँ को सबसे मतलब वो हर सिचुएशन में साथ में खड़े रह के मोटिवेटिंग थी। अच्छा, तो हाँ, तो वही है भगवान। हाँ, माँ ही है भगवान। रीता माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडक प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, सबसे शक्तिमान तो भगवान श्री कृष्ण है। तो ये कब से आपको पता चला भगवान को सबसे शक्तिमान है? प्रभु जी, मैं इधर ही जब आए ना बेंगलोर में, तो हाँ। थोड़ा बहुत क्लास ज्वाइन किया तब पता चला मेरे को। अच्छा, 10 साल पहले आप किसको शक्तिशाली मानते थे, या किसको ज्यादा सुंदर मानते थे, या किसको ज्यादा मतलब धन वाला मानते थे कि अरे ये बहुत बड़ा धनी है, ये इसका दो बंगला है, 2 गाड़ी है, 2 स्कूटर है सब? प्रभु जी, गांव में तो दुर्गा मैया का पूजा ज्यादा करते हैं ना प्रभु जी। पहले तो दुर्गा माँ का ज्यादा पूजा करते थे। अच्छा, और दुर्गा माँ सब कुछ शक्तिशाली है, सब कुछ और जो भी मांगते हैं देते हैं, अपार धन देते हैं, सब कुछ। हम भी भौतिक में था प्रभु जी, बहुत कुछ मांगते थे पहले। अभी तो कुछ नहीं मांगते भगवान जी। हे प्रभु, अभी भक्ति देना सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। आपका भक्त का संग मिलो, बस भक्ति में आगे बढ़ाइए, इतना मैं सिर्फ बोलती हूँ भगवान से। भगवान सब कुछ देते हैं, सिर्फ भक्ति देने में ही कंजूसी करते हैं, आपको पता है ये चीज? हाँ प्रभु जी, प्रभु लोग तो बताते हैं, आप लोग बताते हैं, मात्र वही मैं बोलती हूँ प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। रूबी माता जी। हरे कृष्णा, बताइए माता जी, बोलिए। रूबी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। सर्वा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा पूजा माता जी, बोलिए। सबसे शक्तिशाली तो मैं भगवान को मानती हूँ प्रभु। अच्छा, और क्यों? क्यों, वो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं मालूम। भक्ति वृक्ष जब दीक्षा के लिए एग्जाम दीजिएगा तो लिखना पड़ेगा। और आज का जो सेशन, जो अच्छा से सत्र, ये जो पूरा सत्र है, जो अच्छा से पढ़ लेगा उसके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा आपके दीक्षा के लिए। ने भगवान तो है प्रभु, इसलिए कि हम कोई भी करते हैं, जैसे मुझे कोई परेशानी में हो या संकट में हो या कुछ भी, तो भगवान को याद करते हैं प्रभु, तो वो मेरे बहुत हेल्प कर देते हैं। इसीलिए हम शुरू से भगवान को ही बहुत शक्तिशाली मानते हैं प्रभु। आज तक जो भी हम उनसे मांगे हैं वो सब इच्छा पूरा हुआ है प्रभु। अच्छा, शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही भगवान को शक्तिशाली समझ आने के बाद में और आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद में भगवान को भी सबसे शक्तिमान है। उससे पहले माँ और पिताजी को ही शक्तिशाली, सब हमको बैठना उठना सभी इस तरह का तरीका कैसे सब आगे हमको समझा के इतना बड़ा शक्ति दी है। कहीं भी जाने के आने की सब बात की मम्मी पापा ने किया है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोग सुन के। लेकिन और गुरुजी, लास्ट में गुरुजी विद्या हमारे पढ़ाने वाले अध्यापक जी, उनसे भी थोड़ा हमको हाँ। अच्छा, मुझे क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु बताऊं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु बताऊं? कैलाश प्रभु बोलिए। देखो, ऐसा है, पाराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की थी, जो कि समृद्धि था। संपूर्ण शक्ति भगवान के अंदर है, एक। दूसरा, संपूर्ण यश उनके पास है, संपूर्ण धन उनके पास है, मतलब 6 प्रकार की बताए थे। और संपूर्ण ज्ञान भी उनके पास है, संपूर्ण सौंदर्य भी उनके पास है, संपूर्ण त्याग से भी युक्त है, एक। इसलिए भगवान को सर्वोच्च माना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इनके साथ साथ अपन को जैसे कि भक्ति कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले भक्तों का संग होना चाहिए। आपको कोई ना कोई भक्त लाए नहीं,
जब तक कोई अच्छा। भक्त नहीं होगा आप सेवा कर सकते हैं भगवान की, मतलब मंदिर में आ सकते नहीं। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसा है। अच्छी बात। हाँ सर्वा माता जी आप कुछ बोल रही थी, माता जी बोलिए। जी प्रभु जी प्लीज प्रश्न और एक बार पूछिए ना प्लीज। क्वेश्चन आपके सामने है माता जी, स्क्रीन दिख रहा है आपके सामने में। प्रश्न है कि आप जीवन में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? वही तो भगवान को ही मानते हैं, बिकॉज एक भक्ति भाव से रहेंगे तो क्या होता है, मन का सपोर्ट होता है, वो अकेलापन नहीं होता है, मगर डर हट जाता है और कुछ गलत करने का मन वान करता है, गलत नहीं करना मैं वो, मगर वो रास्ता में चले जाए तो इसलिए भगवान को ही मानते हैं। उसी रास्ता पर चलेंगे तो गलती करने को भी डर रहता है और सपोर्टिव रहता है मन को। अच्छा, बहुत अच्छा बात। बहुत सपोर्टिव। तो आप सब भक्त हैं बोलकर आप सबका जवाब भक्तों जैसा ही है, लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे आप पूछिएगा कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आप यदि ज्ञान के संदर्भ में देखें तो बहुत लोगों का आकर्षण जो है, आप यदि पूछें कि सबसे ज्ञानी इंसान कौन है तो वो बोलेगा आइंस्टाइन सबसे ज्ञानी इंसान। सबसे त्यागी इंसान कौन है तो कोई बोलेगा महात्मा गांधी। सबसे पैसे वाला इंसान कौन है तो इंडिया में बोलेगा मुकेश अंबानी, और विदेश में वॉरेन बफेट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत धन है, जिनसे हम बहुत आकर्षित होते हैं, है ना। जैसे यश के बारे में बोलिए तो सचिन तेंदुलकर के प्रति हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने सारे लोग हैं, चाहे वो धन के कारण हो, यश के कारण हो, ज्ञान के कारण हो, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा यश, थोड़ा सा पैसा है तभी जाकर हम पूरे आकर्षित हो जाते हैं इन लोगों से। लेकिन क्या है, इनके पास पूर्ण सब कुछ है? नहीं। तो आज हम उस इंसान के बारे में पढ़ेंगे जिस इंसान के पास सब कुछ, चाहे वो धन हो, ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, त्याग हो, सौंदर्य हो, सब कुछ पूर्ण रूप से हमेशा नित्य उसके पास विद्यमान रहता है। ठीक है, तो सवाल है भगवान कौन है। दूसरा सवाल है, पहला सवाल तो हो गया भगवान कौन है। कौन बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी बताइए थोड़ा, भगवान कौन है आपके हिसाब से? भगवान कौन है? गुरु ही भगवान होते प्रभु जी। हाँ जी, हाँ कैलाश में बोलिए, भगवान कौन है? कोई भी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, समय बीता जा रहा है। कैलाश आप म्यूट में है। भगवान माता पिता है प्रभु। जिसमें 6 गुण है, जिसमें 6 गुण है वही भगवान है। अच्छा ठीक है, मैंने बता चुका हूँ। जैसे पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण यश है, पूर्ण धन है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण का वैराग्य है। अच्छा, जिस व्यक्ति में है वो भगवान, जैसे भगवान कृष्ण में ये सब शक्तियां थी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। पूजा माता जी आप कुछ बोल रहे थे कि माता प्रभु जी भगवान माँ बाप है प्रभु। अच्छा ठीक है। हाँ मीना माता जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। प्रभु जी जो हमारा पिछला मतलब आदि अंत सब जानते हैं वही भगवान है। जो हमारा पिछला हुआ भी जानते हैं, जो आगे का भी जानते हैं, जो भविष्य में हो रहा है, जो होने वाला है, वही भगवान है। ऐसे आपका मतलब है जो त्रिकालदर्शी है, जो तीनों कालों का दर्शन कर सकते हैं वो एक जगह बैठकर, वो भगवान है। जी प्रभु। हाँ जी प्रभु। अच्छा ठीक है। तो ये जो शब्द है भगवान, इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, इस शब्द का अर्थ बताइए सिर्फ। अच्छा मैं बताता हूं। भग, इस यदि भगवान ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद हम यदि करें तो इसका होता है भगवान। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, ऑप्युलेंसेस, जिसको इंग्लिश में ऑप्युलेंस बोलते हैं, और वान का मतलब होता है जो उससे युक्त है। तो जो ऐश्वर्यों से युक्त है उसको हम लोग भगवान कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी हो गया। अब ये जो अंग्रेजी लिखा हुआ है यहाँ पर गॉड, GOD, इसका परिभाषा क्या है कि भगवान वो एकमात्र इंसान वही है जो जी फॉर जेनरेट, जो उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, उसी को हम भगवान कह सकते हैं। दूसरा O फॉर ऑपरेट, जो पालन कर सकता हो उसी को हम भगवान कह सकते हैं। और तीसरा है D फॉर डेस्ट्रॉय, जो सर्वनाश कर सकता है, संहार करने की शक्ति रख सकता है, उसे ही हम गॉड कह सकते हैं, मतलब भगवान कह सकते हैं। मतलब जनरेट, ऑपरेट और डेस्ट्रॉय, है ना, सृजन, पालन, संहार, जो ऐसा जो इंसान तीनों कार्य कर सकता हो उसको हम लोग भगवान कहते हैं।
ठीक है, और डिटेल में हम लोग और थोड़ा जानेंगे कि भगवान हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जब हम लोग जब आप बाहर कभी जाएंगे तो आप लोग तो भक्त हैं, तो आप लोग सवाल का जवाब दे देते हैं, लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है, जब मान लीजिए किसी से हम लोग पूछते हैं कि भगवान कौन है, ठीक है, मान लीजिए किसी हिंदू से ही आप पूछिए कि भगवान कौन है, तो वो देखिएगा वो गुस्सा हो जाएगा कि अरे वो बोले अरे भगवान तो भगवान है, और बड़ी बात क्या है। देखिए, तो भगवान कौन है, आप बोलिए कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, विष्णु भगवान है, दुर्गा भगवान है, लक्ष्मी भगवान है, भगवान कौन है, तो सबसे आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगा। क्यों? क्या अरे सब तो एक ही है, किसी में कोई अंतर नहीं, सब भगवान एक हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है लोग अपने हमारे समाज में। तो और ज्यादातर लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि उनको ये सवाल का जवाब नहीं पता। और जिस इंसान को सवाल का जवाब पता नहीं होता है, वो देखिएगा थोड़ा ना गुस्सा हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा, क्या तुम्हारा सवाल बेकार सा सवाल पूछते हो, ये वो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें सवाल का जवाब नहीं पता। इसीलिए जब हम भक्त बनते हैं, और ये भक्ति वृक्षा का जो सत्र है, देखिए ये सिर्फ एक तरफा सत्र नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलने का मौका देता हूं कि आप लोग बोलिए, कि आप लोग जो आज तक इतना सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उससे आपके अंदर में क्या है ना परिभाषा है, क्या समझ है, ताकि पता चले कि हम लोग कितने स्तर पर हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कौन है तो वही जैसे हमारे समाज में जवाब देते हैं कि सब भगवान एक है, ऐसा जवाब नहीं देना है हमें इसीलिए बोला गया कि भगवत गीता जो है सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान कब बनता है? जब ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के बाद हम अपने उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हैं, तो वो ज्ञान विज्ञान बन जाता है। तो इसी तरह जब हम भगवान को समझते हैं और भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे हैं, जब इन चीजों को हम समझेंगे, तब जाकर हमारा जो हर सवाल वो पुष्ट होगा हमारे जीवन में। नहीं तो वही मामूली वाला कोई भी आपसे 1 से 2 सवाल कर लेगा। जैसे हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं, तो कि जैसे ना, जैसे कुछ लोग थोड़ा ऋग्वेद ज्यादा पढ़ लेते हैं, कोई वेद उपनिषद पढ़ लेते हैं। जैसे मुझे एक बार वृंदावन में 84 ब्रजकोश यात्रा करते हुए एक सज्जन मिले, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, भक्ति तो हम लोग करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि इस्कॉन में क्या खास क्या है। तो मैंने बोला कि इस्कॉन में वो खास है कि हम लोग ज्ञान को सिर्फ ज्ञान के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं कि ठीक है कर लिया आगे चल दिया, लेकिन ज्ञान को विज्ञान के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको जानकर हम लोग करते हैं। ये खासियत है इस्कॉन में। तो बोले कि नहीं ठीक है, देखो हम भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, भगवान को देखो, वो जो होता ना, देखिएगा वृंदावन में जब लोग जाते हैं तो लड्डू गोपाल को अपने साथ एक टोकरी में लेकर घुमाने ले जाते हैं कि देखो हम भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, भगवान जी, हम जहां जाते हैं भगवान जी को भी लेके जाते हैं, सब हम सेवा जितना हो सकता हम करते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो उस समय वो उनका हो सकता किस्मत खराब था, तो उस समय वो पान चबा रहे थे। तो मैंने बोला कि आप उससे पहले उन्होंने बोला कि हम लोग जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो मैंने बोला कि आपके मुंह में जो पान है वो भी आपने भगवान को भोग लगाया है क्या? तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोला कि नहीं। तो फिर आपने ज्ञान जाना कैसे? इसी चीज को इस्कॉन में सिखाया जाता है कि जो भी आप ग्रहण करें, आप भगवान को अर्पण करके करें, और जो चीज आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, वो चीज आपको भी लेने का अधिकार नहीं है। बस इतना ही अंतर है बाहर वाले लोगों में और इस्कॉन में। तो वो फिर कुछ बोले नहीं, फिर हमारा समय हो गया तो हम चलते बने आगे। तो इस तरह जब हम विज्ञान को जानेंगे, है ना, भगवान से, हाँ भगवान है, कृष्ण है, ये विष्णु है, जैसे ये बहुत बार सवाल उठता है कि पूरा समाज जो है विष्णु को ही भगवान मानता है, सिर्फ एकमात्र इस्कॉन ही है जो ये कहता है कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। ये बहुत बार सवाल उठता है क्लासेस में। क्यों? मान लीजिए आपसे ये कोई सवाल पूछता है, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? आप सोचिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अपने ये सवाल लिखिए और उसका उत्तर अपने आप दीजिए अपने आप में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जाने से पहले हम लोग भगवान कौन है ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले बार क्या पढ़ा था। तो जैसे बच्चे पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हम लोग भी कुछ पढ़े थे पिछले हफ्ता। तो कोई बता सकता है क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ए फॉर क्या था, बी फॉर क्या था? किसको याद है हम लोगों ने क्या ABCD का पढ़ाई किया था थोड़ा सा? तो क्या पढ़ाई किया था? नेहा माता जी ने सबके हेल्प के लिए उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी छोड़ा था ऐसा ग्रुप में, शायद आप लोगों ने देखा नहीं हो।
हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ, तो क्या था ABCD से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बच्चे तो पढ़ते हैं A फॉर एप्पल, हम क्या पढ़े थे? A for attending programs. B फॉर, और कौन बताएगा? B फॉर क्या है? Book reading. अच्छा, सब नेहा माता जी बताएंगे क्योंकि यही देख देख के बोल रही हैं। नहीं प्रभु जी, मैंने दो ही और लिखे थे। chanting हरे कृष्ण मंत्र। हाँ, चैंट। और D फॉर? मैं उस सवाल पूछने का उत्तर भी आपको दिखा देता हूँ। भक्तों का संग। तो ये ABCD हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था। तो देखिए, पिछले बार हम लोग जो कुछ पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग सार में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले बार क्या पढ़ा था, ताकि हम लोग जो भूल चुके हैं उसका फिर से याद आए हमें। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे भौतिक जगत में क्या है, सिर्फ सुख है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में अनंत आनंद है। सुख और आनंद में अंतर क्या है? सुख क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, लेकिन आनंद जो है वो अपार है, उसका कोई अंत नहीं। आध्यात्मिक दुनिया समग्र निर्माण का 3/4 हिस्सा है, मतलब 3/4 हिस्सा सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया है पूरे ब्रह्मांड में, 1/4 हिस्सा ही भौतिक दुनिया है। सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत। तो यहाँ सोर्स क्या है ये बताया गया है कि जैसे कारणोदकशाही विष्णु, जिनको हम लोग महाविष्णु भी कहते हैं, जिनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उत्पत्ति होता है, जिसके बाद फिर उसमें सृजन होती है। ठीक है, फिर उस ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड में सृजन करते हैं। फिर जो सृजन करते हैं, हर अणु में, हर कण कण में क्षीरोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं, तब जाकर वो कण, वो अणु कार्यरत होता है। ठीक है, तो इस तरह कारणोदकशाही विष्णु, कर्कोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु पूरे ब्रह्मांड का जो चलता फिरता जो ये संसार है उसको चलाता है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो आना है, इनके जो श्रोत्र हैं वो भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, उसके बाद सवाल था हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान को हम तुष्ट कैसे करेंगे। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो मान लीजिए हम 2-4 रोटी अपने हाथ में बांध देंगे और फिर उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, तो क्या 10 दिन तक हमारे अंदर वो ऊर्जा रहेगी? नहीं रहेगी, हाथ भी लड़खड़ा जाएगा। तो यदि हाथ को तुष्ट करना है तो सबसे पहले रोटी को हाथ में नहीं बांधना होगा, रोटी को हमें खाना है, पेट में डालना है। और जब हम पेट में रोटी को डालेंगे तो पेट अपने आप के पास कुछ ना रखते हुए सारा ऊर्जा पूरे शरीर में वितरित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक संदर्भ दिया गया है कि पेड़ की जड़ में पानी दे। जब हम किसी वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं तो वो जड़ पानी को अपने पास संरक्षित नहीं रखता, वो लेता है फिर पूरे वृक्ष पर, हर पत्ते में, हर डाल में, हर शाखा में, हर बीज पर उस जल को आगे बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह यदि हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो पूरा संसार अपना आप तुष्ट हो जाएगा हमसे, और ये हमारा कर्तव्य भी है। जैसे भागवत कहती है, अतः पुंबी द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। कि हमारे वर्णाश्रम विभागश में, हमारे वर्णाश्रम में जो भी हमारा स्वनुष्ठितस्य है, जो भी हमारे कर्तव्य है, धर्मस्य जो भी हमारा धर्म है, ये कर्म और धर्म को मिलाकर यदि हम भगवान के संसिद्धि हरितोषणम, हरि की तुष्टि के लिए ना कार्य कर सके तो हमारा पूरा वर्णाश्रम, चाहे कोई ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, कुछ कहीं भी हो, आपका हमारा वर्णाश्रम बेकार हो जाता है। तो यदि हमें जीवन जीना है तो सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए जीना है, नहीं तो फिर हमारा जीवन, हमें सिर्फ वो जैसे बोलते हैं ना, 2 पैरों वाला पशु, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं हो सकेंगे। हम भी वो पशु के क्षेत्र में आ जाएंगे, बस अंतर इतना ही होगा कि पशुओं के 4 पैर ज्यादातर होते हैं और हमारे 2 पैर होंगे। ठीक है, और हमने पढ़ा था ABCD फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कि A से है अटेंडिंग प्रोग्राम्स, भगवान की लीलाओं के, भगवान के उत्सवों में जाना प्रारंभ कीजिए, अटेंड कीजिए। B फॉर बुक रीडिंग, शास्त्र पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, चैंटिंग हरे कृष्णा जप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मौका मिले, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, खाइते शुइते जथा तथा नाम लया, देश काल सिद्धि नहीं, फिर क्या बोलते हैं,
देश काल सर्व सिद्धि नाही, कि जैसे जिस अवस्था में भी हो उस अवस्था में नाम लो, इसकी आपको सिद्धि मिल जाएगी। फिर दूसरा है डिवोटी एसोसिएशन, भक्त संघ, कि जो भक्त का संघ करता है उससे बड़ा दुनिया का पुण्यवान और मतलब केवल भाग्यशाली इंसान दुनिया का कोई और दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 4 चीज हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर रोज करें, हर रोज कुछ ना कुछ अंश में, कुछ ना कुछ समय के लिए ये चारों चीज हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं भगवान कौन है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है भक्त भगवान को परिभाषित करता है। तो मान लीजिए आपको बोला जाए कि अच्छा ठीक है, हम समझ गए कि आप भगवान मानते हैं, आप अपने भगवान को कैसे परिभाषित करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई आप भगवान के लिए स्तुति करना चाहते हैं, तो आप भगवान के लिए स्तुति कैसे करेंगे? कोई बताना चाहेगा कि हम यदि हम सवाल ये पूछता है हमसे, तो हम भगवान के लिए कैसे स्तुति करें, कैसे प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के लिए? हरि बोल। आप भगवान के सारे गुणगान करें। कैसे करेंगे? एक उदाहरण दीजिए, कोई गुणगान कीजिए, कोई उदाहरण दीजिए। जैसे वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व ऐश्वर्य उनके है। अच्छा ठीक है। और सौंदर्य में जैसे मदन मोहन है। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक भगवान के बारे में कुछ बताना है। जैसे एक श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि याद करने के लिए, 10वें अध्याय का 21वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक, जहां पर भगवान का सौंदर्य के बारे में बताया गया है कि ब्राह पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभद्रवासः कनक कपीशम वैजंतीम च मालम, कि भगवान कैसे माला पहनते हैं? वैजंती रूप का माला पहनते हैं। भगवान के ब्राह पीडम नटवर वपु, कि भगवान के सर पे मोर पंख है, भगवान ऐसे सुंदर लगने वाले हैं। जैसे और एक स्तुति आप सुने तो जैसे भागवत कहती है, नमः पंकज कमल नाभाय, नमः पंकज कमल नेत्राय, नमः पंकज मालिने, नमस्ते पंकज अग्राय, कि मैं उन भगवान को नमस्ते करता हूं जिनके पेट पर, जिनके नाभि पर कमल पुष्प का चिन्ह है। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जिनके पैर पे भगवान कमल पुष्प के चिन्ह है। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो हमेशा कमल फूलों के माला पहने रहते हैं। और मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जिनके नेत्र भी कमल नयन है। तो इस तरह का परिभाषण क्या कोई बता सकता है? कोई उदाहरण दे सकता है? वो आपके मन से आए, कहीं लिखा हुआ तो अच्छी बात है, आपने याद कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके मन से भी कोई आए। तो देखिए जब मीरा ने गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो क्या उस समय जब उन्होंने गाया तो क्या ये कहीं लिखा हुआ था? कोई हमने इसको भजन बना लिया वो अलग बात है, लेकिन ये उनके लिए भजन नहीं था, ये उनके हृदय का भाव था, ये उस चीज को मानती थी और इस वाक्य को उन्होंने जिया अपने जीवन में। तो इस तरह से हम लोग तो कहने के लिए कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और खूब ठुमका लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ वो 10 मिनट के लिए रहता है, बस वो ना हंसी मजाक के लिए, उसके बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। बस अंतर इतना ही है, मीरा को पूरा जगत जानता है और हमें कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने ना सिर्फ गाया बल्कि उसने जिया, और ऐसा जिया कि भगवान के सिर्फ इस एक वाक्य को जब उसने जी लिया तो उसने हम पूरा जगत ये देखा कि विष का प्याला भी अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने भगवान को अपने जीवन में जिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ बोलते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ आया फिर सब कुछ छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें भगवान को कैसे परिभाषित करना है, भगवान को जानना कैसे है? जब हम देखिए यही होता है दर्शन, जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो क्या दर्शन करते हैं? आप लोग जब मंदिर के से बाहर थोड़ा निकलते हैं तो क्या ये वो जो दर्शन का जो दृश्य है जो हम लोग देखते हैं, भगवान के मुख को, भगवान के चरण को, क्या वो हमारे दिमाग में रहता है? नहीं रहता है। जैसे ही मंदिर से निकलते सब अब भौतिक दुनिया, कौन सा दुकान में जाना है, कहाँ गोविंदास में जाना है, कहाँ पेस्ट्री खाना है, कहाँ डोमिनोज में जाना है, ये सब हमारे दिमाग में चलने लगता है। तो भगवान एक क्षण के लिए हमारे हृदय में उदय होते हैं,
बस मंदिर से बाहर जाते ही साथ वो भगवान भी खत्म हो जाते हैं। तो जब तक हम भगवान को पूर्ण रूप से, हम भगवान को अपने अंदर जीवित नहीं रखेंगे, तब तक हम भगवान को किसी भी तरीके से परिभाषित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें ये जानना होगा कि हम भगवान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए एक उदाहरण, भगवान जैसे अभी कैलाश प्रभु जी ने बताया, तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि कैसे भगवान को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पराशर मुनि से दिया गया है ये विष्णु पुराण में। तो वो कहते हैं कि ऐश्वर्यस्या समग्रस्या वीर्यस्य यशसं शीर्यः ज्ञान वैराग्यो अचैव शांतम भाग इति गणः। तो ये शब्दों का अर्थ दिया गया है कि ऐश्वर्य से का मतलब है ऐश्वर्य या धन का, समग्रस्या पूर्ण रूप से, वीर्य सा मतलब शक्ति, शक्ति का, यशा प्रसिद्धि, ऐश्वर्य नाम, श्रिया सुंदरता है ना, ज्ञान, ज्ञान का मतलब सबसे बड़ा ज्ञानी, वैराग्य और त्याग जो सबसे बड़ा त्यागी हो, सिय और इव निश्चित रूप से, सन्नम छ में से भगा ऐश्वर्य इति इस प्रकार गण विभाजन। तो अनुवाद इस प्रकार है कि पूर्ण धन, शक्ति, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग ये भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के 6 ऐश्वर्य हैं। तो इस सारांश में ये कहा जा सकता है कि भगवान वही कहलाने लायक है जो इन 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से नित्य हमेशा जो धारण कर सके वही भगवान है, अथवा दूसरा कोई भगवान नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आया? आप ये श्लोक को याद भी कर सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। प्रभु जी कौन सा श्लोक है भागवतम का? भागवतम का नहीं है माता जी, ये विष्णु पुराण का है। मैं ये आपको नहीं, ये नहीं, पहले बोला था वो, इससे पहले बोला था। नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने, हाँ वो पहला स्कंद का है माता जी। पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 22वां नंबर श्लोक है वो। 8वां अध्याय का 22वां। हाँ, बड़ा सरल है, आप याद भी कर सकते हैं। नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल नेत्राय नमस्ते कमल अग्राय। बड़ा सरल सा श्लोक है। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ देखा गया कि जैसे सुंदरता की बात आती है, तो जैसे पराशर मुनि ने कहा है कि भगवान सबसे बड़े, सबसे सुंदर है ना। भगवान का नाम ऐसा है कि कृष्ण नाम जो है वो सुनते के साथ लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो जैसे कहा गया कि भक्तानाम हृदयानाम कर्षति इति कृष्ण, कि भगवान कृष्ण कौन है? जो भक्तों के हृदय को हरण कर लेते हैं, उनका नाम कृष्ण है, और इसलिए वो सर्वाधिक आकर्षित है। नहीं तो देखिए और सब लोग, कुछ लोग थोड़े से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा होते हैं, लेकिन भगवान जो है पूर्ण रूप से आकर्षित होते हैं। इसीलिए मतलब इनसे, मतलब जब वृंदावन में वो रहते भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते थे, ये इतने आकर्षित हैं। इसलिए सुंदरता में भगवान के समान ही नहीं, मतलब उनसे ज्यादा तो छोड़िए, उनके समान भी कोई नहीं है। इसलिए सर्वोच्च सुंदरता है ये। सर्वोच्च सुंदरता यदि किसी के पास है तो वो भगवान कृष्ण के पास ही है। ठीक है, शक्ति। तो देखिए भगवान इतने छोटे से उम्र में अपने बाएं हाथ से काली उंगली में पूरे गोवर्धन का जो हाइट है पूरे 25 फुट का है। इतने बड़े गोवर्धन को एक काली उंगली में 7 दिन 7 रात बिना किसी के मदद, वो तो लीला में हम लोग बोलते हैं कि ग्वाल बाल बोलते हैं कि हम लोगों ने भी सपोर्ट किया तभी कृष्ण पकड़ पाया, नहीं तो कहाँ उसमें हिम्मत था। लेकिन सिद्धांत देखें तो भगवान ने अकेले पूरे गोवर्धन को उठा रखा था, सिर्फ 7 दिन 7 रात 25 फुट, उस समय तो और बड़ा होगा, सिर्फ काली उंगली में। तो ऐसे शक्ति हम दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ज्ञान कृष्णम वंदे जगत गुरु, मतलब ये जो ज्ञान है, मतलब सुबह में न्यूज़पेपर जो आता है शाम तक वो बासी हो जाता है। बड़े बड़े नॉवल, बड़े बड़े साहित्यकार भी फेल हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने जो ज्ञान 5000 साल पूर्व दिया उसको ही आज अनेक तरह से अनेक लोग सिर्फ रटे जा रहे हैं। अभी फिलहाल एक जगह मैंने सुना कि IIM अहमदाबाद में भी अभी हाल ही में एक कोर्स चालू होने वाला है भगवत गीता पर। तो हर जगह हर इंसान
भगवत गीता को अपना रहा है, छोड़ कोई नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वो ज्ञान दिया गया है जिसका पार पाना इतना आसान नहीं है, और उसको पार पाने में ही लोग लगे पड़े हैं कि यदि हम इसको पा लिया हम लोगों ने तो हमारा जीवन सफल हो गया। तो ऐसा ज्ञान दूसरा कोई ज्ञान, मतलब बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी जो होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, अगले पीढ़ी वाला जो वैज्ञानिक आता है वो बोलते अरे यार वो जो 200 साल पहले वाला पूरा जो बोल के गया वो बेकार है। लेकिन भगवान, ऐसा आज तक दुनिया में कोई ऐसा कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि भगवत गीता की बातें बेकार है। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक। तो इसलिए भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, की जगत गुरु का यदि कोई कृष्ण यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है। ठीक है। और प्रसिद्धि, तो देखिए भगवान के लीलाओं को, एक ही बात को, एक ही चीज को हजारों सालों से हम लोग रटते आ रहे हैं, फिर भी आप टीवी, संस्कार, आस्था, जितने भी टीवी हैं, या तो आप इस्कॉन में देख लीजिए, जहां देख लीजिए वही भगवान, वही भगवत गीता, वही भागवत को रटे जा रहे हैं लोग, रटे जा रहे हैं, फिर भी खचाखच लोग भरे पड़े रहते हैं पंडाल में। इसीलिए मतलब प्रसिद्धि, भगवान की प्रसिद्धि जैसी है दुनिया में और दूसरा किसी की प्रसिद्धि नहीं। तो ये जो पंचतत्व जी का दर्शन हो रहा है मायापुर का, आप लोग तो डेली दर्शन करते ही हैं सब लोग मंगला आरती में सुबह। और धन, तो आप हम लोग जानते हैं कि जब नारद मुनि द्वारिका गए थे ये देखने के लिए कि भगवान अपना संसार कैसे चलाते हैं, तो 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल, वो घूमते घूमते नारद मुनि परेशान हो गए। तो इतना धन वैभव शायद किसी के पास भी नहीं होगा, ना है आज के दुनिया में भी, आज के समय भी किसी के पास नहीं है जो ये कर सके कि अपने घर में जितने लोग हैं उतने महल बना सके। लेकिन भगवान ने हर एक रानी के लिए एक अलग महल बना रखा था। तो इतना धन था भगवान के पास। और त्याग, तो एक एक रानी से भगवान को 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां थी मेरे ख्याल से, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इतने बड़े वृष्णि वंश को भगवान ने एक चुटकी में पूरा का पूरा वंश का सर्वनाश कर दिया। तो एक सेकंड ये नहीं सोचा कि मेरे बेटा का क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा, सबका त्याग कर दिया। ऐसे बड़े त्यागी भी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो पूरे तरीके से, चाहे सौंदर्य हो, चाहे प्रसिद्धि हो, चाहे शक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे त्याग हो, कुछ भी हो, भगवान से सर्वश्रेष्ठ कोई ऐसा नहीं जो इन छह ऐश्वर्यों को धारण कर सके। ठीक है। इसलिए भगवान कृष्ण को ही हम लोग भगवान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारांश में दिया गया है कि जैसे पराशर मुनि ने कहा था कि सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन और त्याग, ये जैसे भगवान कृष्ण के पास है, दूसरा किसी के पास ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को ही भगवान कहते हैं। फिर अब भगवान, भक्त तो कहता ही है, शास्त्र तो कहता ही है, भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मैं हूं, बाद बाकी सब पानी कम है। तो देखिए भगवान, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भगवान गीता में कहते हैं, पढ़िए भावना माता जी, पढ़िए इसे। हरे कृष्णा, भावना माता जी। कैलाश प्रभु पढ़िए। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़िए। मतः परतरम नान्यतिक दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणः इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्णा। तो देखिए इसीलिए जिनको जिनको श्लोक पढ़ना है और कैसे उनका उच्चारण होता है, हमारा मॉर्निंग क्लास ज्वाइन कीजिए, जहां पर हर दिन एक श्लोक की व्याख्या की जाती है और कैसे उनका उच्चारण होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये जो श्लोक है यह है, मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो यहाँ भगवान कहते हैं, ये क्लास कौन से टाइम पे है जो आप बोल रहे हो? सुबह होती है माता जी, 6:30 से 7 बजे तक। ओके।
और और 6:45 से 7 बजे तक का भगवत गीता का क्लास होता है, 15 मिनट एक श्लोक। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मतलब मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, कि मैं ही एकमात्र सत्य हूं। मतलब हम लोग सब कोई झूठे हैं, मतलब भगवान ही एकमात्र हैं और वही थे, हैं और रहेंगे। बाद बाकी जितने कुछ हैं, जितने जो हैं वो आते रहेंगे, मतलब आया राम और गया राम, उस तरह हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार, उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कि जो मोतियों की जो माला है, माला को हम देखेंगे तो माला कब तक रहेगी, जब तक माले के अंदर पिरोया हुआ धागा रहेगा। जैसे ही हम धागा निकाल देंगे फिर माले का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, मोतियां रह जाएंगी जो बिखरे पड़ी रहेंगी, लेकिन माले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी तरह भगवान कहते हैं कि यदि मैं ना हूं तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा सत्य यदि दुनिया में कोई है तो भगवान स्वयं परम सत्य है, भगवान, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे। फिर भगवान, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि भगवान आगे 7वें अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक तक भगवान बहुत कुछ कहते हैं कि रसो महप्सु कौन्ते प्रभाष्मि शशि सूर्य प्रणव सर्वेदेशु शब्द खे पौरुषमेषु, ऐसा करते हुए भगवान बहुत कुछ कहते हैं। बलवान शक्तिशाली पुरुष खे पौरुषमेषु, बहुत, मतलब भगवान का सारांश यही है कि जो भी हम, मान लीजिए हमने किसी बहुत सुंदर स्त्री को देखा तो हमें ये सोचना चाहिए, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि जब विदेश में प्रभुपाद सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे तो उनके साथ उनका एक शिष्य भी था। तो बगल से जब वो जा रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए तो बगल से एक सुंदर स्त्री गुजरती है। तो अब वो उनका जो शिष्य है वो तो ब्रह्मचारी है, तो वो एक समय के लिए उस स्त्री की ओर निहारता है। तो जब निहारता है और फिर निहारने के बाद जब प्रभुपाद की ओर देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि प्रभुपाद भी अब उन्हें उसे देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि, तो प्रभुपाद भी हंसकर कहते हैं स्त्री बहुत सुंदर है। तो वो ब्रह्मचारी बड़ा डरते हुए कहता है कि हाँ सुंदर है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन कृष्ण जो है परम सुंदर है, इस स्त्री को छोड़ो। तो इसी तरह मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि हम पूरे समाज में जो भी अच्छाई देखते हैं वो सिर्फ एक स्फुलिंग मात्र है। जैसे एक होता है ना, एक कण, एक छोटा सा कण मात्र है पूरे ब्रह्मांड में। जो भी अच्छा चीज देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई जूस पीजिएगा, तो जैसे जो लोग, आप लोग तो चाय नहीं पीते, तो देखिए जो लोग चाय पीते हैं और जो लोग पीते हैं वो लोग जानते होंगे कि हर इंसान जब चाय पीता है ना, सबसे पहले चाय पीने से पहले जल पीता है। क्यों? क्योंकि जल का जो स्वाद है उसे पीने के बाद उसको वो आराम मिलता है, जिसके बाद वो और मतलब चाय अच्छी तरीके से पी सके, इसलिए वो जल पीता है। तो हम जो भी ड्रिंक्स पिए, लेकिन जो स्वाद, जो आनंद सिर्फ शुद्ध जल में है, वो आनंद दूसरे जगह कहीं और नहीं है। इसलिए जैसे ओम का चित्र दिया गया है, ओम क्या है? प्रणव है। भगवान, आप जैसे यदि भागवत पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं कि सतयुग में भगवान ओम के रूप में भी निवास करते हैं। तो ओम जो है और वो कुछ नहीं, भगवान का एक रूप है। तो इस तरह जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज, वो भगवान का ही एक स्वरूप का एक स्फुलिंग मात्र है, जिसके कारण वो बहुत चमक रहा है और दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान जो है वो परम पवित्र, परम चमत्कार इंसान है, जो उनसे बड़ा, उनसे समान, मतलब बड़ा तो छोड़िए, समान भी दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ भगवान कहते हैं, पढ़िए, मीना माता जी पढ़ना चाहेंगी? हाँ जी प्रभु जी। अहम सर्वस, आपके घर पे 2 मोबाइल है माता जी, 2 मोबाइल लॉग्ड इन है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वप्रवर्तयते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव अस्मवन्तिताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ पर ही उदित है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं
तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। मतलब दो ही चीज है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो इसका मतलब है, सारांश में भगवान ये कहना चाहते हैं कि भगवान ही परम कारण है, जो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कृष्ण सर्व कारण कारणम। ठीक है। उसके बाद भगवान कहते हैं प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। तो भगवान बहुत बार कह चुके हैं बीजम माम सर्वभूतानाम। ठीक है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, मतलब भगवान उनको ही बुद्धिमान कहते हैं जो ये जान जाता है कि भगवान ही परम कारण है। दूसरा सब कुछ, जैसे अभी रीता माता जी ने कहा कि है ना, पहले वो दुर्गा माता जी का पूजा करते थे, गांव में माताओं का पूजा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गीता का ज्ञान, गीता का पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में हर देवताओं का दरवाजा खटखटाते हैं। ये सोचते हैं कि आज सोमवार कर लेंगे, तो आज मंगलवार कर लेंगे, बुधवार, शनिवार, रविवार सब कर लेंगे, लेकिन कृष्णवार कभी नहीं करेंगे। लेकिन हमें जीवन में कृष्णवार लाना है, सोमवार मंगलवार तो आते ही जाते रहेंगे, ये जानते हैं। और जो ऐसे जो कृष्णवार मनाते हैं, जो कृष्ण को धारण करते हैं जीवन में, उनको ही भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान ये भलीभांति जानते हैं। जो बुद्धिमान ये भलीभांति जान लेते हैं, क्या जानते हैं कि भगवान ही भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के कारण है, मतलब वो परम कारण है, वे ही एकमात्र कारण है। ऐसे लोग क्या करते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, ये कितना कठिन है, भगवान ये स्वयं कहते हैं, ये कहते हुए कि बहुनाम जन्मना मंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि ऐसा इंसान, और उसको तो भगवान महात्मा कहते हैं, जो भगवान को, कृष्ण को ही भगवान मानता है। कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन अंतोदगत्वा भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, फिर इधर उधर दरवाजे खटखटाते रहते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि अरे मांगना ही हो तो तब भी सर्व कामो अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी। यदि सर्व काम भी चाहिए, हर हजार मनोकामनाएं भी हो, तो भी मेरे पास ही आओ, दूसरा कहीं मत जाओ। लेकिन क्या, हम लोग कभी मंगलवार कभी शनिवार, इसी में हम लोग का जीवन बीत जाता है। तो फिर वो इंसान, मान लीजिए जो इंसान समझ गया, वो क्या करता है, भगवान की प्रेमा भक्ति में रत हो जाता है, लग जाता है, उसको लत लग जाता है। अब जैसे बोलते हैं कि भूतों का, लातों का भूत बातों से नहीं मानता, अब वो कृष्ण का भूत हो जाता है। वो उसे कुछ भी बोलिए, अब उसे कुछ सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। जैसे एक बहुत सच्ची घटना है, देखिए प्रेम जो कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रेम ही एकमात्र एक ऐसा पाश है जिससे मैं भक्तों से बंध जाता हूं। तो ये एक सच्ची घटना है। आज से लगभग 200-300 साल पहले, जब गोवर्धन की जो पूरे जंगल है, उसके झाड़ियों में एक बाबा जी रहते थे। तो वो ऐसे रसिक थे, तो वो हमेशा अपने आप में ही रमते रहते थे। तो उन्हें एक बार, और पूरा घना जंगल था, अभी तो बहुत कम है जंगल, लेकिन उससे पहले बहुत घना जंगल था। तो वो एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठकर उन्हें एक झाड़ियों के माध्यम से वो थोड़ी दूर तक देख रहे थे। तो जब उन्हें वो देख रहे थे तो उन्हें लगा कि शायद कृष्ण ही मेरी ओर देख रहा है। तो आओ देखा ना ताओ। अब उस समय तो अब वो मतलब निम्बार संप्रदाय के थे, तो सिर्फ कोपिन के अलावा कुछ है नहीं शरीर पे, और जीवन में भी कुछ है नहीं। तो जैसे उन्हें लगा कि नहीं कृष्ण मुझे देख रहा है, तो आओ देखा ना ताओ, भागे एकदम एक दौड़ में। और भागने के चक्कर में क्या हुआ, और उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, और जटाएं वृक्षों में, कटीले पेड़ों में अटक गया। और जब अटक गया तो अटक गया। अब ये रसिक संत, और इन्होंने सोचा अच्छा, और वो भगवान को ही बोल रहे हैं, भगवान दिख नहीं रहे, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि नहीं भगवान ही है, यहाँ है, कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हें मेरा ये
मेरे जटाओं का उलझा हुआ स्वरूप तुम्हें पसंद है, अच्छी बात है, तुम्हें जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है। तो अपने जटाओं को पूरी तरह जो पूरा झाड़ियों में लटक गया था उसी के साथ वो खड़े रहे। तो खड़े रहे तो खड़े रहे। अब खड़े रहते रहते अब कहाँ कृष्ण कहाँ कुछ नहीं। 7 दिन बीत गया। तो अब बाबा जी अब उम्र भी हो गया था बाबा जी का, बाबा जी लड़खड़ाने लगे, पैर थकने लगा तो अब पैर अब वो नीचे भी गिर गए। लेकिन अब जब नीचे गिरे तो अब खींचातानी में उनके जो जटा थे उन जटा मतलब झाड़ियों में और उलझ गए। अब कृष्ण देखे इस चीज को, कह रहे भाई देखो ये बाबा जी गए, अब समझने का नाम ही नहीं रहा, ऐसे ही बैठा हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी को वो कहते हैं कि अजी सुनती हो, चलो बुलावा आया है, भक्त के यहाँ से जाना है। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि अच्छा क्या हो गया? तो नहीं ये देखो पड़ा हुआ है 7 दिनों से, सोच रहा है कि अब आएंगे तब आएंगे, जाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं राधा रानी से कि चलो जाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए आप जाइए, बाद में हम आएंगे, होगा जरूरत पड़ेगा तो हम आएंगे। भगवान कहते हैं कि अच्छा तुम्हें लगता है मान जाएगा? ये बड़ा जिद्दी है, बचपन से ही जिद्दी था और अभी भी बड़ा जिद्दी है, हमको नहीं लगता कि मानेगा। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि अच्छा ठीक है आप प्रयास तो कीजिए, अब जब होम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो अब आ जाना ही पड़ेगा। तो भगवान चले। भगवान ने एक बूढ़े का रूप धारण कर लिया। अब वहां जाकर कहते हैं अरे बाबा जी क्या हो गया, मैं 4 दिन से आना जाना इधर से करता हूँ, 4 दिन से देख रहा हूँ तुम पड़े हो, आए अभी हैं और कहते हैं 4 दिन से, मतलब झूठ बोलना जिनका बचपन का पेशा है। तो वो कहते हैं कि अच्छा अरे 4 दिन से मैं आना जाना कर रहा हूँ, 7 दिन से पड़े हुए, क्या दिक्कत क्या है, क्यों पड़े हो, उठो अब। तो बोलते कि क्या हो गया, तुम्हें क्या काम है? तो बोलते नहीं मैं देख रहा हूँ कि तुम नीचे गिरे हुए हो, थोड़ा संभल जाओ, तो अपना काम करो, तुम्हारी जटाएं उलझ गई हैं झाड़ियों में, तो बोलो तो सुलझा दूं। तो वो जैसे ही कहे, वो सुलझाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो वो बाबा जी का खबरदार, दूसरी तुम्हें पता नहीं पराई स्त्री को छूना पाप है। तो भगवान वो जो बूढ़े बनकर आए तो लेकिन पराई स्त्री, कौन सी स्त्री, मुझे तो कोई स्त्री दिख नहीं रही है। तो बाबा जी कहते हाँ तुम्हें पता नहीं, मैं अंदर से स्त्री हूं। तो वो बूढ़े बोले कि अंदर से स्त्री, ठीक है अच्छा तुम्हारा पुरुष कहाँ है? लेकिन मेरे प्रियतम अभी कहीं गए हैं, आते ही होंगे, मुझे छूना मत नहीं तो पाप लग जाएगा तुम्हें। तो देखिए जब हम सामान्य समाज में कभी एक पुरुष अपने आप को स्त्री कहता है क्या, समाज हंसी उड़ाएगा। लेकिन जब एक भक्त भगवान का प्रेमी बन जाता है तो स्त्री क्या और पुरुष क्या, वो सिर्फ भगवान को ही एकमात्र पुरुष मानता है और अपने आप को भी वो स्त्री मानता है। तो जब ऐसी बात हुई तो भगवान ने कहा कि अच्छा मतलब अच्छा ठीक है काम करो, मैं तुम्हारे जटाओं को सुलझा दूं, बाद बाकी तुम आगे चलना। तो खबरदार, बोले कि चल बुड्ढे यहाँ से निकल तुम। तो भगवान को भी गाली दे दे बाबा, तो भक्त है, भक्त का तो बात सुनना ही पड़ेगा भगवान को। तो भगवान बोले कि ये बचपन से ही जिद्दी है, सुनेगा नहीं है। तो भगवान ने फिर अपना कृष्ण रूप साक्षात दर्शन कराया बाबा जी को। बाबा जी फिर भी असंतुष्ट। देखिए भक्त मतलब भक्त का प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है कि वो माने ना माने। तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया उनको कि देखिए मैं ही कृष्ण हूं। तो बाबा जी ने कहा अच्छा तुम कृष्ण हो क्या, लेकिन हम तो तुम्हारे भक्त नहीं हैं, हम तो अपने वृंदावन लाल राधा रमन बिहारी लाल के भक्त हैं। अच्छा हिम्मत है तो उनका स्वरूप दिखाओ। तो फिर भगवान ने राधा रमन जी का भी स्वरूप दिखाया। तो जब दिखाया तो उन्होंने बोले अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा डाउट है। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, अब राधा रमन का स्वरूप ले लिया, अब तो तुम्हारे जटाओं को उलझा दूं, सुलझा दूं। लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, जिसने उलझाया है उसी को सुलझाना पड़ेगा। तो भगवान बोलेगा अरे अब क्या दिक्कत है भाई, अब तो जो चाहता था वो भी कर दिए। अब कहता कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक काम कीजिए, यदि श्रीमती राधा रानी आकर ये कह देगी कि आप ही राधा रमन हैं तो हम मान जाएंगे। तो भगवान मुस्कुरा कर हंसते हैं कि बड़ा चालाक है, बड़ा मतलब क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट है, कि मौके का फायदा कैसे उठाना चाहिए इससे सीखना चाहिए। तो फिर बोलते अच्छा, तब फिर भगवान सिग्नल लगाते हैं कि अच्छे सुनती हो, आ जाओ, बुला रहा है, मैंने कहा था कि नहीं मानेगा ये। तो श्रीमती राधा रानी भी जब देखते हैं कि नहीं अब बुलावा आया है तो श्रीमती राधा रानी जाती है उनके पास और दोनों का
भर भर के बाबा जी दर्शन करते हैं, पूरे नेत्रों को भर कर, पूरे मतलब बोलते हैं कि भगवान को पीते हैं, पीते हुए दर्शन करते हैं। फिर स्वयं राधा रानी उनके जटाओं को सुलझाती हैं और फिर दोनों का दर्शन करते हुए, मतलब ये तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ये सब ये तो हम लोग सुने हैं, संतों से सुना हुआ कथा है, ये सब हम कभी विचार भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। लोग तो कहेंगे अरे नहीं ये तो ऐसा ही है, लेकिन वो बाबा जी दर्शन करते हैं, भगवान ठाकुर जी का और श्रीमती राधा रानी जी का दर्शन करते हैं। फिर श्रीमती राधा रानी उनकी जटाओं को सुलझाती हैं, फिर दोनों पधारते हैं अपने वैकुंठ धाम और बाबा जी अपने गुफा चले जाते हैं। तो जो प्रेमी भक्त जो होता है वो किसी ना किसी कारण से, मतलब माने ना माने, भगवान को भी नचाने लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उसमें भी मैं खुश रहता हूँ, है ना, उसमें भी मैं खुश रहता हूँ, लेकिन उस खुश होने से पहले भगवान, उस इंसान को भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निवैरम समदर्शनम पुयेथेर्घ्रेणुभि, कि यदि एक इंसान मेरा भक्त बन जाता है, जब कोई इंसान मेरा भक्त बन जाता है, तो जब भक्त, सोचिए भगवान कितना बड़ा बात कर रहे हैं, कि जब मेरा भक्त चलता है आगे आगे तो मैं उसके पीछे पीछे भागता हूं। क्यों? क्योंकि जब मेरे भक्तों के पैरों से लगकर रज उड़ेगा और वो रज मेरे ऊपर आके पड़ेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो सोचिए भगवान तो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं, भगवान परम पवित्र हैं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि जब भक्तों के रज, चरणों से लगा हुआ रज उड़कर मेरे ऊपर गिरेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो सोचिए भगवान भक्त को कितना महत्व देते हैं। जैसे एक, जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तो एक इंसान प्रभुपाद के पास आता है और बोलता है कि मुझे भगवान बनना है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है भगवान बनना है, अच्छा एक बात बताओ भगवान कैसे बनना है? तो उन्होंने कहा कि एक दृश्य दिखाया एक बच्चे और एक पिता का। तो बच्चा बहुत जिद कर रहा था, तो अंत में वो पिता मान जाता है, जो भी जिद कर रही थी बच्ची वो मान जाता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अच्छा देखो अब बताओ इसमें जीता बड़ा कौन छोटा कौन? तो बोला कि पिता बड़ा बच्ची छोटी। तो बोला कि जीता कौन हारा कौन? तो देखिए यार बच्ची हाथ जीत गई, तो लेकिन बच्ची तो छोटी है, वो जीती कैसे? बोले कि अपने जिद के कारण। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान बनने की जरूरत क्या है तुम्हें, बड़ा बनने की जरूरत क्या है तुम्हें? जब मैं तो ऐसा प्रचार कर रहा हूं जहां तुम यदि भक्त बन जाओ तो भगवान जो बड़ा है वो अपने आप को छोटा कर लेगा। तो जब प्रभुपाद ने ऐसा कहा उनको और फिर उन्होंने प्रभुपाद की अनुगति ली, अनुगत लेते ही भगवान फिर वो बहुत अच्छे फिर भक्त बन गए। तो इसीलिए हमें भगवान बनने का प्रयास नहीं करना, हमें तो सिर्फ भगवान के दास बनने का प्रयास करना है। जैसे हम लोग जन्माष्टमी में हम अपने बच्चों को कृष्ण बना देते हैं, बेवकूफ लोग अपने बच्चों को ही कृष्ण बना देते हैं एक दिन के लिए, बाद बाकी 364 दिन कंस और हिरण्यकशिपु बनाते हैं, है ना। तो हमें कृष्ण नहीं बनना है, हमें भगवान के चरणों की सेवा करनी है, हमें कृष्ण दास बनना है। इसलिए हमें भगवान की प्रेमा भक्ति करनी है और वो लक्ष्य बहुत दूर है वो। इसलिए हमें साधन भक्ति को दृढ़ संकल्प करते हुए करना है, तब जाकर कहीं वो कभी भगवान की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी, तब जाकर कहीं उस प्रेम का मतलब होगा कि आस्वादन करने का हम योग्य बनेंगे। हम अपने मेहनत से नहीं कर सकते, भगवान की कृपा चाहिए। तो हमें सिर्फ भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की चरण भक्ति, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हमें उदय करना है अपने हृदय में, तब जाकर भगवान से हम वार्तालाप, भगवान से एक संबंध हम बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। मंजू माता जी पढ़िए इसे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्ष्यः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए ये बहुत अच्छा श्लोक है
जहां पर भगवान कहते हैं कि ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। तो देखिए, यदि आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं खुद अपने आप को भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं अनंत हूं, और यदि अनंत है तो अपने आप को वो कैसे जान सकते हैं। तो इसलिए भगवान जब भगवान होकर अपने आप को नहीं जानते तो फिर देवतागण, महर्षिगण, ऋषिगण ये सब क्या चीज है। तो इसीलिए जैसे बहुत लोगों के अंदर ये मतलब ज्यादातर समाज में 90% समाज में यही बात प्रचलन है कि विष्णु जो है वही परम भगवान है। जैसे मैं एक बार जब मैं बैंगलोर में था तो बैंगलोर से घर जा रहा था, तो रास्ते में एक मुझे याद नहीं है, बैंगलोर का कोई एक मंदिर है जिनमें वो पुजारी है वो प्रभु जी। तो वो उनकी पत्नी और उनके पत्नी के माता पिता दोनों सिमाचलम जा रहे थे, विशाखापट्टनम जा रहे थे। तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि देखो विष्णु भगवान ही सबसे बड़े हैं और दूसरा कोई नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, यदि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं तो फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति में कृष्ण का नाम क्यों लिया कि ईश्वर परमः कृष्ण, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उनको तो विष्णु कहना चाहिए था, फिर नहीं तो शंकर कहना चाहिए था, जो कहे कि शंकर बड़े हैं। तो वो फिर कुछ बोले नहीं कि नहीं नहीं ऐसा तो ऐसा ही कैसे लिख दिया गया है, ऐसा ऐसा कह देकर पार कर दिया। तो देखिए, एक पंडित के जगह पे रहने के बावजूद, इसका मतलब है कि वो शास्त्र या जो भी जितने भी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, तो शास्त्र से उनका संबंध है। तो ऐसे लोग भी ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा मतलब उनके स्तर, उनके ऊपर तो छोड़िए, उनके स्तर पर भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जैसे स्वयं कहते हैं मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मैं ही सर्वोच्च सत्य हूं। तो यहाँ भगवान ये स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि कोई भी कितना भी बड़ा शक्तिशाली देवता या महर्षि या ऋषि क्यों ना हो, वो लोग भी भगवान को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सबके कर्ता, सबके कारण स्वरूप, सबके उद्गम भगवान ही है। बीजम माम सर्वभूतानाम। ठीक है, पढ़िए नेहा माता जी, पढ़िए। जी प्रभु जी। प्रभु जी किसी और का बोलिए, थोड़ा इसका फीवर है ना, ये थोड़ा चिड़चिड़। कैलाश प्रभु पढ़ना चाहेंगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ अजीत प्रभु पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। एते चांस कला पूता कृष्ण स्तुति भगवान स्वयं इंद्रिय व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। उपयुक्त सभी अवतार यह पूर्ण तो भाग्य हैं या भगवान के पूर्ण भाग के अंश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मूल भगवान हैं। जब भी नास्तिकों द्वारा कोई विघ्न उत्पन्न किया जाता है तो ये सभी ग्रहों पर प्रकट होते हैं। आस्तिकों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। तो देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं तो इसमें 10 अवतार है, और इन 10 अवतारों को ही मुख्य अवतार माना गया, क्योंकि बिल्लभ मंगल ठाकुर अपने गीत गोविंद में भी इन 10 अवतारों के बारे में बहुत उन्होंने चर्चा किया है, बहुत स्तुति किया है इन 10 अवतारों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए भगवान, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, कि जैसे लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, कैसे हैं? तो देखिए, आज आगे चलकर जब आप लोग भी प्रचार कीजिएगा, आप लोग भी आगे चलकर आज से 6 महीने बाद मान लीजिए भक्ति वृक्षा का क्लास किसी के लिए ले रहे होंगे, तो बहुत लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं। गीता का भी क्लास आप लोग मान लीजिए आप लोगों से कोई ले रहा होगा, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान कैसे हैं, सबूत क्या है, क्योंकि हर चीज में आजकल सबूत मांगते हैं लोग। तो ये एक सबूत है, ये बहुत अच्छा श्लोक है जिसको हमें स्मरण रखना चाहिए अपने जीवन में, कि जहां भागवत कहती है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। और फिर दोबारा नीचे लिखा हुआ है कि इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे, कि भगवान क्यों आते हैं, इसका उद्देश्य लिखा हुआ है कि जो इंद्र को व्याकुल करता है, जिससे इंद्र व्याकुल हो जाता है, जिसके कारण पूरा लोक भी व्याकुल हो जाता है, उससे मृणयन्ति का मतलब है रक्षा करने के लिए युगे युगे भगवान आते हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य
क्षयो वृद्धश्च पापमनः तदा तू भगवान ईशः आत्मानं सृजते हरि। कि जब धर्म की गलानी होती है और अधर्म बढ़ता है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा और दुराचारों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो यही यहाँ नीचे लिखा हुआ कि जब तो भगवान आते हैं, मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो 3 अक्षर है, 3 शब्द है, इसको हमको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि जो भी कोई बोले कि भगवान कृष्ण क्या भगवान है, तो आप ये सबूत प्रस्तुत कर सकें कि भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, और ये हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। ठीक है, पढ़िए। रेखा माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। पढ़िए माता जी। भगवद गीता 14.27 ब्रह्मणे हि प्रतिष्ठाहं वृतस्याय व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जो निराकारवाद होते हैं, जो कहते हैं कि खाली बैठकर ओम करो, लाइट को देखो, लाइट को देखने से शांति मिलेगी, ना लाइट को देखने से शांति मिलेगी, ना ओम बैठकर घर में बैठकर बोलने से शांति मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब भगवान के उपदेशों को हम जीवन में पालन करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं यहाँ पर कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम अमृत सया वयस्य च, और जो क्या है, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सया कांतिकस्य च। कि भगवान कहते हैं कि जो भगवान का जो एक स्वरूप है निराकार ब्रह्म, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन वो जो निराकार ब्रह्म है, भगवान यह कहते हैं, ये सबूत है। कोई कहेगा कि नहीं, निराकार ब्रह्म ही अल्टीमेट है, जैसे निराकारवादी कहते हैं। कुछ शांति शांति कहने वाले भी लोग कहते हैं खाली लाइट को देखो, लाइट ही, हम लाइट में ही घुस जाना है जाके, है ना, लाइट, फिर हम भी लाइट हो जाएंगे। तो ये सबूत है कि जो लाइट आप लोग करते हैं सुबह शाम, वो भी हमारे कृष्ण से ही निकल कर आता है। भगवान यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। कि निराकार ब्रह्म के बारे में जो आप लोग उछलते रहते हैं, बहुत लोग निराकारवाद लोग, उसका भी आश्रय भगवान स्वयं है। और जब भगवान यह कहते हैं कि मैं, और ये कहाँ कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता को किसने कहा है? कृष्ण ने कहा है। तो ये मैं और दूसरा कोई नहीं, कृष्ण ही है। तो कृष्ण ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय है। तो जितने भी वो लाइट फाइट को, कभी कोई एलईडी लाइट, कभी ट्यूब लाइट, कभी बल्ब को देखने वाले हैं, उनका आधार, उस लाइट का आधार जो है वो भगवान से ही आ रहा है। और भगवान कहते हैं वो कैसा है? जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो जो भगवान तक पहुंच जाएगा उसको ये सारे भावों का अनुभव होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, आप लिख के रख सकते हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम अमृत सया वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य च सुखस्य कांतिकस्य च। ठीक है, चलिए अब यहाँ भगवान कौन पढ़ेगा इसे? रीता माता जी पढ़िए। भक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम श्रुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का पर भक्त, समस्त लोक तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीव का उपकारी एवं हितश्री जानकर मेरी भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुख से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है हमारे जीवन में, कि जैसे हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि जब भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं कि सब कुछ मुझे ही अर्पण करो, क्यों? ये उसका उत्तर है। क्या हम लोगों ने पढ़ा था 9वें अध्याय में? क्या क्या हमें भगवान को अर्पण करना है? 2 चीजें, एक है पदार्थ, दूसरा है क्रिया। जहां पर भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मद अर्पणम।
कि चाहे जो पदार्थ हो, चाहे जो क्रिया हो, सब कुछ जब तक हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तब तक हमें अपने जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और भगवान को अर्पण क्यों करना है, तो एक उत्तर तो भगवान ने पहले ही दे दिया था, उसी दिन दिया था, ये कहते हुए कि शुभाशुभम फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने विमुक्तो माम उपस्यसि, है ना, संन्यास युक्तात्मा विमुक्तो माम उपस्यसि, कि जब हम अपने किए हुए कर्मों को, चाहे वो पदार्थ हो या क्रिया, जब हम भगवान को अर्पण करेंगे तो क्या होगा। पहला उत्तर है कि हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का जो बंधन है वो कट जाएगा। और जब तक हमारे कर्मों का बंधन नहीं कटेगा, हमें बार बार किसी माँ के गर्भ को लेकर यहाँ आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं तो नहीं हो सकता। और यदि हम ऐसा किए तब जाकर कहीं हम क्या होंगे, विमुक्तो मामुपस्यसि, मुक्त होकर भगवान के पास जाने लायक योग्य बन जाएंगे। पहला तो उत्तर भगवान ने ये दिया था। दूसरा उत्तर भगवान यहाँ देते हैं कि हमें क्यों अर्पण करना है, क्योंकि भगवान ही, हमें ये जाना है, हमें समझ लेना है कि भगवान ही अंतिम अंतोत गत्वा भोक्तारम है, वही भोक्ता है और दूसरा कोई है ही नहीं। और यदि हम इस चीज को नहीं मानेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि हम भोगने का प्रयास करेंगे तो हमें जीवन में हमेशा दुख का सामना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। और इस बात को जो समझ लेगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो जीवन भर दुख के अंधेरे कोठरी में भागते ही रहेगा। इसलिए हमें ये जानना है, समझ लेना है कि भगवान ही अंतिम हमारे अंतोदगत्वा भोक्तारम वही है, जो भी हम जीवन में करते हैं। इसलिए गौर गोविंद महाराज बहुत अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी तुम कर्म करो तो अपने उस कर्म को यज्ञ के रूप में करो, यज्ञ कर्म करो, कर्म मत करो। वो कहते हैं अपने लेक्चर में कि कभी भी हमें जीवन में कर्म नहीं करना चाहिए, हमारा जो भी कर्म हो वो यज्ञ कर्म हो। कर्म यज्ञ कर्म बनता है जब हम कर्म को भगवान कृष्ण पर समर्पित कर देते हैं, तो वो कर्म ही यज्ञ कर्म अपने आप बन जाता है। चाहे उसके बाद आप खा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, प्रसाद बना रहे हो घर में, बड़ा गाड़ी खरीद रहे हो, बड़ा घर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि हमारा इरादा भगवान को अर्पण करने का है, भगवान को तुष्ट करने का है, तो अपने आप वो सारा कर्म अपने आप यज्ञ कर्म बन जाता है। ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है, जब एक बार जब हमें उसकी ऐश्वर्य का पता चल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस सवाल का जवाब भगवान ने एक बार दे चुके हैं। भगवान दोबारा भगवान क्या कहते हैं ये सुनिए। तो सवाल क्या है कि जब हमें एक बार भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में सही तरीके से ठीक से पता चल जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, भगवान ही उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, रूबी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है प्रभु जी, अभी 10 मिनट हुआ। माता जी मुझे तो लग रहा दिख रहा है। दिखाई दे रहा है माता जी, दिखाई दे रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ कैलाश प्रभु, दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा प्रभु, दिख रहा है, दिख रहा है। माता जी आप थोड़ा ड्रॉप हो जाइए, ड्रॉप करके ज्वाइन कर लीजिए, दिखेगा। ओके प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ूँ आप? नेहा माता जी पढ़िए, सॉरी रूबी माता जी पढ़िए। पढ़िए रूबी माता जी, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूँ? रूबी माता जी पढ़ना चाहती है? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही है, माता जी पढ़िए। हरि बोल। हरे, मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है माता जी, पढ़िए। हाँ। एता विभूति योग च मम यो वेत्ति तत्वतः स्वविकल्पेन योगेन पूज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है
वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। तो देखिए यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, मतलब ऐश्वर्य योग कि भगवान ही एकमात्र, कृष्ण भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ये जो जानकर आश्वस्त हो जाता है, मतलब समझ जाता है, अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझ गया, वो मेरी क्या करता है वो इंसान, अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। बस वो जब समझ लेता है कि भगवान ही हमारे परम लक्ष्य हैं, तो वो सब धंधा वंदा छोड़कर, सब इधर उधर का जो भी बेकार काम करता हुआ अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना कार्य करना चाहिए वो करते हुए भगवान के नाम को पकड़ लेता है। और जब ऐसा कर लेता है, मतलब भगवान क्या कहते हैं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि मतलब वही इंसान अनन्य भक्ति करता है जो पूर्ण रूप से भगवान को जान लेता है, और नहीं तो हम पूर्ण अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नहीं करती। ये सच भी है, क्योंकि देखिए जो अडिग रूप से जो दृढ़ संकल्प से जो भक्ति करता है, इसका मतलब है कि जान गया है वो इंसान कि भगवान ही एकमात्र सहारा है, बाद बाकी सब बेकार है। और बाद बाकी दूसरे जो लोग हैं कि अच्छा ठीक है आज एकादशी कर लेते हैं, कल देखेंगे अगली बार होगा तो करेंगे, नहीं तो कुछ भी बहाना मार लेंगे, ऐसे जो लोग हैं वो भक्ति ठीक से क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पर आश्वस्त नहीं है और भगवान को भगवान के रूप में उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इसलिए उनका जो भक्ति है वो कच्चा है, वो अभी मतलब पूरा बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ है। और जिसका अनुभवी हो जाता है, जो अनुभव भक्त बन जाता है, वो समझ जाता है कि नहीं अब तो भगवान ही भगवान है, बाद बाकी अब दूसरा कोई बेकार काम नहीं करना है और अपना समय बिल्कुल खराब नहीं करना है। ठीक है, तो ये भगवान बताते हैं कि कौन अनन्य भक्ति कर सकता है, उसका परिभाषा भगवान यहाँ देते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान को जान जाता है। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए यहाँ पर एक कथा है कि जहां पर भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो होते हैं एक बार मिथिला जाते हैं। मिथिला है जहां सीता मैया का जो नैनिया मायके है, उसको मिथिला नाम है उस शहर का, ये बिहार में पड़ता है कहीं। तो वहां पर भगवान जब जाते हैं तो वहां पर दो लोग रहते हैं, दोनों भगवान के भक्त रहते हैं। एक का नाम रहता है श्रुतदेव और दूसरे का नाम रहता है बहुलाश्व। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण महान ऋषि नारद, व्यासदेव, परशुराम, अस्ति, सुखदेव, बृहस्पति आदि के साथ मिथिला में ब्राह्मण श्रुतदेव और राजा बहुलश्व दोनों से मिले, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जब भगवान मिथिला जाते हैं तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो दोनों भगवान को निमंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन फिर दोनों एक समय पर भगवान दोनों के यहाँ कैसे जाएंगे। तो दोनों यही सोचते हैं कि अरे मैं भी निमंत्रण करना चाहता हूँ, दोनों के अंदर था। तो भगवान क्या करते हैं, फिर अपना विकास करते हैं, फिर अपना प्रसार करते हैं। दो में भगवान दो रूप ले लेते हैं। फिर एक ही समय में राजा बहुलाश्व के पास भी जाते हैं और ब्राह्मण श्रुतदेव के पास भी जाते हैं। तो भगवान जब बहुलाश्व के पास जाते हैं तो भगवान को रत्न सोने के सिंहासन में बैठाया जाता है, सोने के चामर से हवा दी जाती है, 1000 नौकर चाकर आगे पीछे घूम रहे हैं भगवान की सेवा में, है ना। भगवान को 56 भोग खिलाया जा रहा है। तो भगवान इसको भी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा है तो क्या हुआ, लेकिन वो भगवान का भक्त है। और उसी समय इस ब्राह्मण के घर भी जाते हैं। तो भगवान क्या करता है, इसके यहाँ तो चामर है नहीं, तो क्या करता है, अपना अंग वस्त्र, देखिए वो जो अंग वस्त्र ऊपर उड़ा रहा है, उसी अंग वस्त्र से भगवान का चामर करने लगता है। भगवान का चामर करता है। भगवान को 56 भोग तो खिला नहीं सकता, बस खिचड़ी ही खिलाता है वो भगवान को। तो भगवान उसको भी ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप भगवान को 56 भोग दें या सादा खिचड़ी दे, कुछ भी, लेकिन जो इंसान भक्ति से देगा, और हमने ये कुछ दिन पहले भी देखा कि जब तक हम भक्ति से हम भगवान को कुछ नहीं देते हैं, भगवान उस चीज को कभी भी ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए, और दोनों को लगता है, बहुलाश्व शुद्धदेव दोनों को लगता है कि अच्छा भगवान मेरे पास ही आए, क्योंकि दोनों को ये पता नहीं है कि भगवान दो अलग अलग रूप से दो अलग अलग जगह पे एक साथ लीला कर रहे हैं। तो इस तरह इस कथा का मर्म यही है
कि हम किसी भी स्तर पर हों, चाहे राजा हो या रंक हो, हमें भगवान की भक्ति करनी है। और हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान सब कुछ छोड़कर सिर्फ हमारी भक्ति ही देखते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं जनार्दन भाव ग्राही है। जगन्नाथ भगवान क्या है, भाव ग्राही, जो भाव को ग्रहण करते हैं। नहीं तो फिर हमारे पास देने के लिए है ही क्या। यदि हम थोड़ा तत्व से देखें, तत्व से बैठकर सोचें, तो हम लोग तो वही नंगे आए हैं, नंगे चले जाएंगे। हमारे पास कुछ ना था, ना है, ना रहेगा। अपना कहलाने लायक कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें, यदि हमारे पास कुछ है तो सिर्फ हमारी भावनाएं हैं जो हम भगवान को दे सकते हैं, अथवा सब कुछ वो हम देखेंगे। यदि तत्व से देखें तो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है और भगवान तक ही चले जा रहा है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार भी नहीं करना चाहिए और बड़ा सरल स्वभाव रखते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, वैष्णवों की सेवा करते हुए हमें आगे भगवान की कृपा प्राप्त हो, ये प्रार्थना करते हुए जीवन में आगे चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दोबारा दिया गया है ये याद दिलाने के लिए। तो भावना माता जी अब दोबारा स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा ग्रुप में छोड़ सकती हैं कि ना, जिन लोगों ने पिछले बार याद नहीं किया हो, कम से कम इस बार याद कर लें वो लोग कि ABCD का मतलब क्या होता है। तो A फॉर होता है भगवान के कार्यक्रमों में भाग लेना, अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित बनाकर भगवान के कार्य ना, मतलब जहाँ जब उत्सव हो तो भगवान के उन कार्यों में, भगवान की सेवा के लिए मंदिरों में जाइए और भगवान के कार्यक्रमों में भाग लीजिए। फिर है शास्त्र पढ़ना। भगवान एवरी, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जब भी आप उनसे कभी पर्सनल मिलिएगा या कभी आपके क्या बोलते हैं उसे, यात्रा में उनसे मुलाकात होगा, तो वो एक चीज हमेशा पूछते हैं, हमेशा वो पूछेंगे कि बोलेंगे, अच्छा ये बताओ कि आप लोगों में से रोज भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं। तो 100 हजारों की संख्या में लोग होते हैं और वही 10-15 से ज्यादा लोग हाथ नहीं उठाते। क्योंकि देखिए, हम लोग भक्ति के पथ पर रहते हुए, वो धोती कुर्ता तिलक सब कुछ करते हुए भी हमें दिन में एक श्लोक पढ़ने का समय नहीं मिलता। एक श्लोक मतलब पढ़ने के लिए शायद हमें 10 मिनट भी नहीं लगेगा। मतलब हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त है, जरा हमें बैठकर ही अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त है कि हम 10 मिनट भगवत गीता के एक श्लोक को पढ़ने के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते हैं। तो ये इससे वो महाराज इसलिए बोलते हैं कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि भगवत गीता हमारे जीवन में कितना प्राधान्य रखता है, कितना जरूरी है, कितना महत्व रखता है, और भगवत गीता हमारे जीवन में हमारे किस प्रकार का क्रांति ला सकता है वो हमें भी पता नहीं, इसलिए भगवत गीता पढ़ने गए हैं। लेकिन क्योंकि जो लोगों को पता चल जाता है, वो डेली हर रोज जितना भी हो, चाहे वो एक पन्ना ही क्यों ना हो, एक श्लोक ही क्यों ना हो, वो जरूर पढ़ते हैं। और दूसरा है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मौका मिले, जैसे मिले, सुबह शाम, है ना। जैसे अग्निदेव जी महाराज कहते हैं कि घरे थाको बने थाको सदा हरि कहे थाको, कि चाहे घर में हो या वन में हो, सदा हरि बोलते रहिए। और चौथा है डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग करना। जैसे भागवत कहती है, तुल्याम लवे नापी ना स्वर्गम ना पुनः भर्वम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशुषः, कि जो मरने जा रहा होगा उसके लिए स्वर्ग और मरण और बाद बाकी लोग क्या, उसे तो सिर्फ और सिर्फ भक्तों का संग चाहिए। और जिसे भक्त का संग प्राप्त हो जाता है, वो स्वर्ग नरक वो महालोक और पातालोक सब कुछ त्याग देता है। क्यों? क्योंकि उसे भक्तों का संग का महात्म्य पता चल जाता है। तो ये जो 4 अक्षर है हमारे जीवन में, हर भक्त के जीवन में हमेशा विराजमान होना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे क्रमिक विकास करते हुए हम धीरे धीरे भक्ति की ओर और भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर आगे बढ़े। ठीक है। तो उसके बाद है पवित्र नाम का अमृत, जो हर बार हम लोग एक पढ़ते हैं, पवित्र नाम। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, प्रभुपाद लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, विज्ञान आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, एक पुस्तक है भगवान का, बहुत अच्छा पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए। तो भगवान उसमें प्रभुपाद उसमें लिखते हैं 5वें चैप्टर में कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन पवित्र नाम के जप से लोगों की आसुरी मानसिकता का नाश कर रहा है।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि पवित्र नाम जो है, भगवान के नामों का असर क्या है, वहां प्रभुपाद लिखते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं उनके दो मिशन होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वहां कृष्ण कहते हैं जब भी मैं प्रकट होता हूं मेरा मिशन पवित्र भक्तों का उद्धार करना और राक्षसों का विनाश करना है। जब कृष्ण प्रकट हुए उन्हें कई राक्षसों का वध करना पड़ा। अगर हम विष्णु का एक चित्र देखते हैं तो हम देखेंगे कि उनके पास एक शंख, कमल और फूल, क्लब और डिस्क है। ये अंतिम दो वस्तुएं राक्षसों को मारने के लिए हैं। इस युग में चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी ऐसा ही है, भक्तों का उद्धार करना और गैर भक्तों, राक्षसों का विनाश करना। लेकिन इस युग में उनके पास एक अलग हथियार है। वह हथियार कोई क्लब या डिस्क नहीं है, मतलब ना चक्र है, ना गदा है, या घातक कोई किसी प्रकार का घातक हथियार नहीं है, लेकिन उसका हथियार संकीर्तन आंदोलन है। जो चैतन्य महाप्रभु का हथियार क्या है? भगवान के नाम रूपी का संकीर्तन। ತಗೋ ಅದಕ್ಕ ನೀ ಬರ್ಬೇಡ ರಾಣಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊನಿ, ಅವನ ತುಂಬಾ ಗುದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಚಾಲಿ ಬೇಡ. उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत कर लोगों की आसुरी मानसिकता का नाश किया। यही भगवान चैतन्य का विशिष्ट महत्व है। इस उम्र में लोग पहले से ही खुद को मार रहे हैं। उन्होंने परमाणु हथियारों की खोज कर ली है। जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे, ये ना अभी भी आपके रशिया और यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में झड़प होती रहती है, 1000 लोग मरते रहते हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं मारने के लिए एक दूसरे को। तो यही प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि उन्होंने परमाणु हथियारों की खोज की है जिससे वे खुद को मार सकते हैं, इसलिए उन्हें मारने के लिए भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह उनकी आसुरी मानसिकता का वध करते दिखाई दिए। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संभव है कि यदि इंसान कलयुग में इंसान की मानसिकता को चेंज करना है, बदलना है, तो कृष्ण के नामों को अपने जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो था आपका कृष्ण नाम का सार। अब है प्रचार ही सार है कि जो कहते हैं कि प्रीचिंग इज एसेंस, कि हमें प्रचार हर समय हर क्षण करना चाहिए, चाहे एक समय एक इंसान हो या 10 इंसान हो या 100 इंसान हो, किसी कोई भी हो। तो यहाँ भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद का एक किताब है, कृष्ण किताब है, उससे यहाँ ये संदर्भ लिया गया है, जहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण साहित्य के पाठक मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी समय नहीं है उसको भी कम से कम भगवान, ये जो पुस्तक है कृष्ण नामक, उसको पढ़ना चाहिए। जहां पर भगवान प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हमेशा 6 ऐश्वर्य से भरे होते हैं: पूर्ण धन, पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रसिद्धि, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण त्याग। भगवान अवतार के विभिन्न पूर्ण शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीव को इन विभिन्न अवतारों में भगवान की दिव्य गतिविधियों के बारे में सुनने का अपार अवसर मिलता है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवम्। भगवान की लीलाएं और गतिविधियां भौतिक नहीं हैं, वे कैसे हैं? जन्म कर्म च में दिव्यमेवम्। लेकिन बद्ध जीव ऐसी असामान्य गतिविधियों को सुनकर लाभ उठा सकता है। सुनना प्रभु के साथ संगति करने का एक अवसर है। उनकी गतिविधियों को सुनने के लिए पारलौकिक प्रकृति में विकसित होना है, केवल सुनने के द्वारा। बद्ध आत्मा में कथा, नाटक और उपन्यास के रूप में अन्य बद्ध आत्माओं के बारे में कुछ सुनने की स्वाभाविक योग्यता होती है। दूसरों के बारे में कुछ सुनने की प्रवृत्ति का उपयोग प्रभु की लीलाओं को सुनने में किया जा सकता है ना। जैसे फिल्म स्टार क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, मोदी क्या सोच रहा है, ये सब हमारे अंदर आकर्षण होती है, प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रवृत्ति को भौतिक जगत से उठाकर आध्यात्मिक जगत में लाना होगा और भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में जानने में हमें अपना समय देना चाहिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, तब व्यक्ति तुरंत अपने पारलौकिक स्वभाव को विकसित कर सकता है। कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं, वे मन को भी बहुत भाते हैं। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से सिफारिश की कि हर कोई भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने का प्रयास करे। यह कृष्ण ग्रंथ उस उद्देश्य के लिए है और पाठक मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाभ उठा सकता है। इसलिए हमें
सारांश यही है कि भगवान के लीलाओं के बारे में जो हम लोग प्रजल्पा करते हैं, इधर उधर का मैगजीन, न्यूज़पेपर, किताबें, वो ये पढ़ते हैं, वो सारा समय हमें भगवान के लीलाओं के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए भी, भगवान के जो, भगवान को यहाँ तक कि जो पुष्प भी अर्पित किया जाता है, उन पुष्पों को भी सुनने के लिए हमें अपना समय देना चाहिए, ना कि व्यर्थ के इधर उधर मतलब जो बेकार की चीजें हैं, जो प्रजल्पा है, जो समय खराब करेगी हमारा और उस समय के साथ साथ हमारा जीवन भी खराब करेगी, उन चीजों में हमें ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो देखेंगे हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जैसे ये बोला गया कि